मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ और जो पहली खबर है हमारी वो है रावत भाटा से। जिले के रावत भाटा तहसील से करीब 17 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पहाड़ पर जड़ महादेव में सावन के अंतिम मंगलवार को हुई बारिश के बाद प्राकृतिक झरना शुरू हो गया। झरने से गिरते पानी की कलकल आवाज और धुंधियारदार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बहता झरना यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत नजारा पेश कर रहा है। प्राकृतिक वातावरण में झरने की गूंज के बीच भक्तों को महादेव की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। बारिश के बाद शुरू हुआ ये झरना धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम बन चुका है। रावत भाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट। भी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी, जो पाड़ाजर महादेव मंदिर पर जो झरना बह रहा था वो काफ़ी दिनों से जो बंद था, सावन के अंतिम सोमवार को हुई बारिश के कारण झरना बहुत अच्छी तरीके से चालू हो चुका है। कृपया आप सभी प्रकृति का आनंद लेने प्रकृति प्रेमी पधारें और झरने का आनंद लें। भी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी, जो टोंक शहर के छावानी बाईपास स्थित कामधेनु सर्किल पर पेट्रोल टैंकर में आग लगने की सूचना से अचानक हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने जयपुर की ओर से आने और शहर से जयपुर जाने वाले वाहनों को रोक दिया, जिससे हाईवे पर चक्का जाम लग गया। बाद में सामने आया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी और विभागीय तत्परता जांचने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल थी। पुलिस अधीक्षक रोशन मीना और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मीना समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल में पुलिस और प्रशासनिक अमला समय पर पहुंचा, जबकि विद्युत विभाग और 108 एम्बुलेंस के पहुंचने में देरी जरूर हुई। देरी से पहुंचे विभागों की टाइमिंग रजिस्टर में दर्ज करी गई। इसी के साथ में अधिकारियों ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात भी कही। टोंक से ब्रजेश परिलवाल की रिपोर्ट। एक पेट्रोल टैंकर के आग लगने और करंट आने जैसी सूचना मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें रेस्पॉन्स टाइम देखना था विभिन्न विभाग किस प्रकार से रेस्पॉन्स करते हैं और किस प्रकार से हम जनहानि को कम से कम कर सकते हैं और भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो किस प्रकार से उसमें सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे लोगों को अलग अलग करके रोड जाम करके और जो घायल उनको बचाया जाए, किस प्रकार से बचाया जा सके उसका अभ्यास किया गया। और इसमें विद्युत विभाग, फायर ब्रिगेड, मेडिकल विभाग, पुलिस, अन्य सभी विभागों का रेस्पॉन्स टाइम नोट किया गया है और जिसमें भी कोई कमी रही है उन कमियों को नोट किया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की कोई कमी ना हो और कोई घटना हो तो तुरंत रेस्पॉन्स हमारा तीव्रता से हो सके और जन धन के माल की जो हानि उसको कम से कम किया जा सके। उनको सूचना दी गई पुलिस कंट्रोल की तरफ से, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स ने जहाँ जो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आ गई और वो चालू हालत में थी, उनके जो पाइप वगैरह उनका पानी वगैरह वो सफिशिएंट था। बाकी हमारे जो पुलिस की जो है रिपोर्ट करने के हमारे जो पुलिस के अधिकारी समय पे यहाँ पे आगे थे। बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से मेडिकल के, बिजली के जो कर्मचारी वो हमारे यहाँ पे आगे, प्रशासनिक अधिकारियों में यहाँ पे आ गया था और डीसी साहब थे, तहसीलदार जी हमारे यहाँ पे आ गए। अब जो रेस्पॉन्स टाइम है और लोगों की जो तैयारी है उसको एनालिसिस करके और भविष्य में और किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है उस पर काम। विभागों में कोऑर्डिनेशन कितना नज़र आया है? विभागों का कोऑर्डिनेशन है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस है, यहाँ पे आ गया था समय पे। जैसे एम्बुलेंस है वो 20 मिनट। एक पेट्रोल टैंकर के आग लगने और उनियारा के 56 तालाब में नगर पालिका की ओर से कराए गए विकास कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तालाब की दीवार और रेलिंग का निर्माण करीब 1 साल पहले हुआ था, लेकिन अब सीमेंट के पिलरों में दरारें और टूट फूट दिखाई देने लगी है। कई जगह रेलिंग भी कमजोर होकर हिलती जरूर नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े बजट से कराए गए इस काम में इतनी जल्दी खामियां सामने आना चिंता का विषय है। लोगों ने निर्माण कार्य का तकनीकी निरीक्षण कराने और इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता जांचने की मांग उठाई है। साथ ही नगर पालिका प्रशासन और संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई गई है। अब सवाल ये है कि आखिर 1 साल में ही निर्माण की स्थिति खराब क्यों हुई और क्या काम निर्धारित मानकों के अनुसार कराया गया था। उनियारा से देख रहे हैं राजेश सेन की रिपोर्ट।
जयपुर के सामोद की पहाड़ियों पर मंगलवार शाम अचानक 2 लेपर्ड एक साथ नजर आने से इलाके में हलचल मच गई। पहाड़ी की ऊंचाई पर लेपर्ड को देखकर स्थानीय लोगों ने सुरक्षित दूरी से मोबाइल कैमरों में उनका वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक साथ 2 लेपर्ड दिखाई देने के बाद आसपास के ग्रामीणों में भी सतर्कता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग और सामोद पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम संभावित मूवमेंट वाले इलाकों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ग्रामीणों से पहाड़ी और वन विभाग क्षेत्र में अचानक अनावश्यक जाने से बचने की अपील की गई है। इसी के साथ ही लोगों को लेपर्ड के करीब न जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। फिलहाल इलाके में वन विभाग की निगरानी जारी है। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। श्री गंगानगर की इंदिरा कॉलोनी स्थित बड़ा डेरा यानी राम प्यारी माई का डेरा विवादों में आ चुका है। ट्रांसजेंडर धनी महंत ने अपने गुरु सीतो माई उर्फ हरि सिंह सहित 3 लोगों पर जबरन डेरे से बाहर निकालने, मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। धनी महंत का दावा है कि वह करीब 7 वर्षों से डेरे में रह रही थी और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सीतो माई की चेली बनी हुई थी। इसी के साथ में शिकायत के मुताबिक 15 अगस्त की शाम उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि उनका सामान और जरूरी जो दस्तावेज थे वो अंदर ही रह चुके थे। नरी महंत ने एसपी, कलेक्टर, जिला ट्रांसजेंडर सुरक्षा समिति और जवाहर नगर थाना पुलिस से शिकायत कर निष्पक्ष जांच, सुरक्षा, सामान वापस दिलाने और कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। मामले की वास्तविक परिस्थितियां पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। श्री गंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। शेरबासियों में बात कर रही हूँ। धन्नी ठुकराइन नाई की चेला उर्फ सितो माई। ठीक है, मैं 15 तारीख को डेरे में रहती थी। डेरे में से मेरे को बाहर निकाल दिया मार पीट के, और अब धमकी आ रही है मरवाने की। वे तेरे को मरवा देंगे। जिम्मेदार सबसे ज्यादा 2 ही बंदे हैं, नया उर्फ रवि और पप्पू उर्फ बाबूड़ा। ये मेरे जिम्मेवार है। कल को मेरे कुछ हो, मेरे साथ मेरे जीए जितने भी रहते हैं मेरे साथ, उनके कुछ हो, ये 2 जने जिम्मेदार हैं। सब चीज के ये 2 जिम्मेदार हैं। ठीक है, मेरे गुरु को के मेरे गुरु का कोई कसूर नहीं था। ये नेहा का और पप्पू का, इन्होंने आंगली लगाई है मेरे गुरु को और मेरा पत्ता साफ करवाया इन्होंने। मेरे डेरे में से मार के कूट के इन 2 बंदों ने निकाला है मेरे को। इन्होंने केशवराय पाटन के वार्ड नंबर 24 स्थित रेलवे स्टेशन कचरा पॉइंट पर खुले में कचरा जलाए जाने से वार्ड वासी परेशान है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन रात कचरा जलने से उठने वाला जहरीला जो धुआं है आसपास के इलाकों में फैल रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। समस्या से नाराज वार्ड वासियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए आगामी मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग मौजूद रहे। वार्ड वासियों ने कहा कि लंबे समय से कचरा जलाने की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन से कचरा जलाने पर तत्काल रोक लगाने और कचरा पॉइंट की व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया जाएगा। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। जिले के विजयनगर शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। मदरसा राजनगर से शुरू हुआ जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इसी के साथ में जुलूस में इमाम, बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। शहर में जगह जगह जुलूस का पुष्प वर्षा और स्वागत किया गया। इसी के साथ में लोगों के लिए शरबत और तबरुक भी वितरित किया गया। इसी के साथ में वहीं चंदा कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। थानाधिकारी राजवीर सिंह में जाब्ते के पूरे जुलूस के साथ मौजूद रहे। शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोगों ने आपसी सौहार्द का संदेश दिया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। केशवराय पाटन में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रताप कॉलोनी मस्जिद से उत्साह और खुशी के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस शुगर मिल चौराहा, जमील मोहम्मद मेद के मकान, बुंदू भाई के मकान और पेट्रोल पंप होते हुए वापस मस्जिद पहुंचा। जुलूस के मार्ग में जगह जगह लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने भी जुलूस का स्वागत करते हुए शरबत और खाद्य सामग्री वितरित की। जुलूस में मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजन के दौरान जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और मस्जिद के मौलाना सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह
एकता और आपसी सौहार्द का माहौल नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं भी दी और भाईचारे का संदेश दिया। केशव राय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के भाई 100 वालों का मोहल्ला सुभाष चौक और स्थित मदरसा इस्लामिया में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न सीरतुन्नबी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की सीरत और शिक्षाओं को याद किया। इस दौरान मौलाना आरिफ नदवी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से काजी शमशाद, मुफ्ती अबरार नदवी, उस्ताद हाफिज साबिर और हाफिज शाकिर सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने पैगंबरे अकरम की जिंदगी, किरदार, इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और अमन के संदेश पर प्रकाश डाला। लोगों से सीरत पाक पर चलने और समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान नात पाक और सीरतुन्नबी के संदेशों में पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। जयपुर से देख रहे आदिल खान की खास रिपोर्ट। मुसावरबेर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलीपुर के नगला, भावला और नरहरपुर में बदहाल आम रास्तों के चलते ग्रामीण और स्कूली विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान रास्तों पर पानी और कीचड़ जमा होने से आवागमन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी विद्यालय जाने वाला मुख्य रास्ता जो है वो भी खराब पड़ा है, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालक और बच्चे फिसलकर गिरते रहते हैं और चोटिल हो जाते हैं। शमशान भूमि तक जाने वाले रास्ते पर भी जल भराव की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई के लिए राशि आने के बावजूद नगला, भावला में नियमित सफाई नहीं हो रही है। कई बार ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी से शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्तों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। भरतपुर से रीना की खास रिपोर्ट आप सब देखते हैं। बयाना नगर पालिका चुनाव के बीच वार्ड नंबर 4 में सफाई व्यवस्था और जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और नालियों की नियमित सफाई होने में गंदा पानी जमा हो चुका है। जल भराव के कारण लोगों को रास्ते से निकलने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक समस्या को लेकर कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। गंदगी के कारण दुर्गंध और मच्छरों की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने पालिका प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाने, नालियों की सफाई कराने और जल भराव की समस्या दूर करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन वार्ड की मौजूदा स्थिति उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। बयाना से रीना की रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार योगी ग्राम अलीपुर का निवासी हूँ। मैं ग्राम पंचायत अलीपुर खंड मुसावर के ग्राम नंगला भावला की समस्या को लेकर लाइव आया हूँ और जो ये वीडियो में डाल रहा हूँ, यहाँ विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि ये कई दिनों से रास्ता ख़राब है। मैंने प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक ये रास्ता ठीक नहीं हुआ। मैंने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को भी बता दिया है कि भाई इस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करवा दो, जिससे विद्यार्थियों को और गांव वालों को निकलने में। राजेश कुमार। उनियारा कस्बे में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस का शुभारंभ मदीना मस्जिद से हुआ, जो बस स्टैंड, ईदगाह और बागर बस्ती से होते हुए वापस मदीना मस्जिद पहुंचा। जुलूस के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। बच्चों और जुलूस में शामिल लोगों को मिठाई व फल भी वितरित किए गए। पूरे मार्ग में धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनियारा थाना पुलिस भी तैनात रही और पूरे जुलूस पर नजर बनाए रखी। शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस का समापन हुआ। इस दौरान मदीना मस्जिद सदर शाकिल कादरी, हाजी शरीफ शेख, हाजी मुजीब सारण, हनीफ भाई और मुजमिल सारण, एडवोकेट इमरान खान, अनीस कादरी और जाकिर अहमद सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। उनियारा से राजेश सेन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। यही मैसेज दिया हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तमाम दुनिया को ये मैसेज दिया, उनके आने से जितनी भी बुराइयां थी दुनिया से वो ख़त्म हो गई
और अमन चैन सुकून अता हुआ, पूरी दुनिया में अमन कायम हुआ। जो बच्चियों के साथ जो बच्चियां पैदा होती थी उनको जमींदोज कर दिया जाता था पहले, लेकिन जो आज बच्चियों को जो सबसे ज़्यादा इज्जत मिली है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही मिली है। जो आज दुनिया में बच्चियों की औरतों की इज्जत है ये मेरे आका की देन है, मोहम्मद साहब की देन है कि आज बच्चियों को इज्जत मिली है, उनकी आने की बरकत से अगावली गांव में खनन और ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी के बेहद करीब बड़े पैमाने पर खनन और धमाकों के कारण जमीन दहल रही है और इसी के साथ कई मकानों में दरारें भी पड़ रही है। गांव के आसपास खनन सामग्री के स्टॉक और दिन रात दौड़ते ओवरलोड वाहनों से धूल और शोर की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पशु तक प्रभावित हैं। इन सारी चीजों से कुछ ग्रामीणों ने लंबे समय तक खनन क्षेत्र में काम करने वालों में श्वसन संबंधी बीमारियों और सिलोकोसिस के मामले सामने आने का दावा भी किया है। हालांकि इन दावों की चिकित्सकीय और सरकारी रिकॉर्ड से पुष्टि जरूरी है। शमशान घाट, स्कूल ग्राउंड, चारागाह, पोखर और धार्मिक स्थल को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने खनन अनुमति, सीमांकन, स्टॉक और ओवरलोड वाहनों की जांच कर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। भरतपुर से रीना की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। होली में हम लोग आए हुए हैं, हमारी टीम संघर्ष समिति पूरी है और जो अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे न्याय के लिए, हमारे हक के लिए, उसमें चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, हमारे साथ में हम लोगों के ऊपर कितनी भी विपदाएं, हम लोग हटेंगे नहीं, ना ही किसी को कमजोर होने देंगे। संघर्ष जारी रहेगा, मजबूती से रहेगा। ये प्रशासन के लिए, लेकिन जो ये अवैध खनन चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, तो इस पर कोई भी ना तो कार्रवाई होती है और ना ही ये मतलब क्या है बंद होता है। और अवैध है ये पूरी तरह से, जिसने हमारी मतलब पोखर है उस पर अतिक्रमण कर रखा है और जो हमारा शमशान है, आवागमन का क्षेत्र है, उस पर भी इसने अतिक्रमण कर रखा है। और जो हमारा चारागाह है तो 9/4/2009 में हमारे पास रिकॉर्ड ली है और पूरे ग्रामीणों का है, जो उस पर इसने मतलब क्या है। जयपुर शहर में लगातार मिल रही वाहन चोरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसीपी झोटवाड़ा शिव कुमार भारद्वाज की सुपरविजन में थाना करधनी के थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी मदद के आधार पर कार्रवाई करते हुए कथित वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। इसी के साथ पुलिस ने मामले में अनिल रुलानिया और मदन नेहरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मारुति स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य संभावित साथियों की तलाशी फिलहाल जारी है। पुलिस अब आरोपियों से वाहन चोरी की अन्य वारदात और गिरोह के नेटवर्क को लेकर भी जानकारी जुटा रही है। जयपुर से आलिम खान की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में अटल भूजल योजना के तहत बनी डिग्गियों की बकाया अनुदान राशि नहीं मिलने से किसानों का आक्रोश बुधवार को उग्र हो चुका है। लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहे किसानों ने टाउन धान मंडी के पास लगाए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और ट्रैक्टरों के साथ आक्रोश रैली शुरू कर दी है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि डिग्गियां बनाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन योजना की अनुदान राशि नहीं मिलने से ब्याज और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। किसान नेताओं राय साहब पचार और रेशम सिंह मानू को बताया कि जिला कलेक्टर, एडीएम, मंत्री और किसान आयोग अध्यक्ष सहित अधिकारियों को कई बार जो है ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का जो समाधान है वो अभी तक नहीं हुआ। किसानों ने जल्द बकाया अनुदान जारी करने की मांग उठाई है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जा सकता है। हनुमानगढ़ से ये खास रिपोर्ट। आज किसान यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कि जो डिग्गियों के पैसे हैं वो 2 सालों से किस सरकार ने रोक रखे हैं। किसानों को डिग्गियां बंटवा दी, उसकी फसल, पकी पकाई फसल जो है वो उजड़ गई। और आज हालात ये हैं कि लगातार जो सरकार का मंत्री आया, जो संतरी आया, जो प्रशासन आया, किसान ज्ञापन दे दे के आज पूरी तरह से बिल्कुल परेशान हो चुका है। अब अंत में यही रह गया कि इस चुनाव में विरोध, किसान अगर विरोध करेगा, किसान वोट की चोट सरकार को देगा तो किसान की अहमियत जो है सरकार को पता लगेगी। फिर ही कहीं ना कहीं सरकार जो है सीधे सरकार को जो ये पैसे देगी। अंतिम रास्ता यही बचा है, इसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है किसान के पास। बलविंदर सिंह।
आज हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।